हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मिथ पाठक क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, है ना, ताकि जो सबसे पहले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2023 नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में बात करने वाले दोस्तों। इसमें हम देखेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसमें जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित आते हैं, समझ रहे हैं। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स में नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो कि 2023 नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई, 10 दिसंबर को प्रदान किया गया, है ना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में की गई थी, 10 दिसंबर को प्रदान किया गया। शुरुआत में 5 क्षेत्र में प्रदान की गई थी नोबेल पुरस्कार। 1969 में इकोनॉमी इसमें जोड़ दिया गया। वर्तमान में ये 6 क्षेत्रों में प्रदान की जाती है, समझ रहे हैं। वर्तमान में ये कितने क्षेत्रों में प्रदान की जाती है? 6 क्षेत्रों में प्रदान की जाती है। पहला क्षेत्र है इसमें फिजियोलॉजी, है ना, या मेडिसिन में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में प्रदान की जाती है। प्राप्तकर्ता जो थे पहले वो कौन है? कैटालिन कारिको और ड्राविसमैन। योगदान इनका क्या था? कैटालिन कारिको और डूविसमैन है, ड्राविस ने डूविसमैन है, ठीक है। योगदान जो है इनका दोस्तों, वो कैटालिन कारिको और डूविसमैन ने न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोज की, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया, समझ रहे हैं ना। मतलब जो 19 कोविड आई थी, इसके टीके को, है ना, mRNA टीकों के विकास में सक्षम किया था। इस योगदान के लिए इनको प्राप्त किया गया था दोस्तों, है ना। इसका ट्रिक आप रख सकते हैं दोस्तों याद करने का। भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया, है ना। भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया, है ना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। का से है ना, कैटालिन कारिको, और किस में दिया गया था, इनका क्षेत्र भी याद कर सकते हैं तरीके से, है ना। तो आगे जो दूसरा क्षेत्र है उसमें दिया जाता है भौतिकी में। भौतिकी क्या है? भौतिकी में प्राप्तकर्ता जो थे वो थे पियरे एगोस्टिनी, है ना, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास्ज और एनी एल हुलियर, है ना, एनी एल हुलियर। इनको प्रदान किया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। योगदान इनका क्या था? इन्होंने प्रयोगात्मक तरीकों के लिए पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड, है ना, एटोसेकेंड पल्स को उत्पन्न किया, है ना। इस योगदान के लिए इनको दिया गया था पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास्ज और एनी एल हुलियर का, है ना। अब आते हैं अगला क्षेत्र, देखते हैं किसमें किसको दिया गया है। इन्होंने प्रकाश की बेहद छोटी पल्स बनाने का एक तरीका प्रदर्शित किया, जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या ऊर्जा बदलते हैं। इसके कारण इनको दिया गया था, ठीक। आगे हम देखते हैं जीके जीएस के बारे में, है ना। जीके जीएस जो कि समसामयिकी पे आधारित है। आगे हम जीके जीएस को देखते हैं, ये जो कि समसामयिकी पर आधारित है ना। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन दिया है 22 अगस्त, 14 जुलाई, 23 अगस्त और 16 जनवरी। तो भैया इसका जो राइट आंसर है वो है 23 अगस्त को,
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? मतलब चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ कब हुआ? इसका आंसर कौन सा सही है ना? तो इसका आंसर जो आपका करेक्ट है वो है भैया 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर, है ना। 23 अगस्त को लैंड किया था। इसको भी आप साथ में याद रख सकते हैं, शिव शक्ति नामक स्थान से। ठीक, तो आपके लिए चंद्रयान 3 के लिए इतनी जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, किस देश की आर बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? समझ रहे हैं, मिस यूनिवर्स का 2023 का खिताब किस देश के आर बोनी गैब्रियल ने जीता? तो भैया वो जो थे वो यूएसए अमेरिका के थे, है ना। 4 ऑप्शन दिया है, वेनेजुएला दिया है, है ना, डोमिनिकन गणराज्य दिया है, दक्षिण अफ्रीका दिया है, लेकिन इसमें यूएसए अमेरिका ही सही है ना। चौथा क्वेश्चन है, 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो है रोनिस प्लासिवो, है ना, जो कि थे कहाँ के? निकारागुआ के, है ना। रोनिस प्लासिवोस, निकारागुआ, है ना। ये भाई साहब 72वां मिस यूनिवर्स खिताब जीते थे। भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय वायुसेना 2023 का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। ठीक, आइए आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं हम। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? समझ रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ठीक, अगला है 7वां, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस आपको पता होना चाहिए कि 26 जुलाई को, है ना, 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने? है ना, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने। ठीक है ना, ये भाई साहब ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल है। राजधानी जो यहाँ की है वो है ऑस्ट्रेलिया यहाँ की राजधानी है ना। यहाँ की मुद्रा रियाल है। और ब्राज़ील लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, है ना। ठीक, तो आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के निजात अभियान को 1 ACP 2022 पुरस्कार मिला? छत्तीसगढ़ को, है ना। छत्तीसगढ़ के जो न्यू सीएम है वो कौन बने हैं भाई साहब? तो है बैजुदेव साई, है ना, बैजुदेव साई। सन 2000 में कितने राज्य बने? सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना, एक उत्तराखंड और झारखंड, है ना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को 26वां राज्य बना, उत्तराखंड 9 नवंबर को 27वां राज्य बना और झारखंड 15 नवंबर को 28वां राज्य। ठीक, तो इतना भी आप याद रख सकते हैं। ठीक नो, आगे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है। तो जो छत्तीसगढ़ का क्रम है 26वां स्थान है। स्थापना के आधार पर 26वां स्थान छत्तीसगढ़ का।